अच्छा, एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है। ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सेवार जल की लगी मछली जैसी गंध आवे, जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में। तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, वहां कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहा महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, हस्त मात्र हुए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो, 50 कन्या थी मानधाता को। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो। तब मानधाता से कहा, कल आना हमारे नगर में। तो बोले, आपका नगर कहाँ है? बोले, निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ होगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहाँ मैं भजन कर रहा था और कहाँ लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका, हे भगवान, आपकी दुरंत एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सौभरी को यहां पहुंचा दिया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया।